लड़की और जिन, एक वहशतनाक कहानी। अलीज़े एक निहायत दीनदार मगर बेहद तजस्सुस रखने वाली लड़की थी। वो अक्सर इस्लामी किताबें पढ़ती और जिन्नात के बारे में मुख्तलिफ किस्से सुनती थी, मगर कभी उन पर यकीन नहीं करती थी। एक रात वो अपनी खाला के गांव गई, जहां की कदीम रवायत के मुताबिक मगरिब के बाद दरख्तों के झुंड में जाना मना था। ये सब तो बस पुराने ज़माने की कहानियां हैं, अलीज़े ने सोचा और चांदनी रात में बाहर निकल आए। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके मुतालिक मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। अलीज़े ने तजस्सुस के मारे इस तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंची, एक सद हुआ का झोंका आया और दरख्तों के पतुई सरसराहने लगे। अचानक इसे किसी के हंसने की मध्यम आवाज सुनाई दी। अलीज़े ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई ना था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी आयत लिखी हुई थी, जो वक्त के साथ धुंधली हो चुकी थी। अंदर हर चीज वीरान थी, मगर अलीज़े को महसूस हुआ जैसे कोई इसकी हर हरकत को देख रहा हो। तभी एक गहरी खुरदरी आवाज गूंजी, यहां क्या लेने आई हो? अलीज़े के रूंगटे खड़े हो गए। इसने जल्दी से पीछे देखा, मगर कुछ नजर न आया। अचानक एक साए ने इसके सामने शक्ल इख्तियार कर ली। एक लंबा सियाह वजूद जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ये जगह हमारी है, चली जाओ, जिनकी आवाज गूंजी। अलीज़े को अपनी माँ की वो नसीहत याद आ गई कि हर परेशानी में आयत अल कुर्सी पढ़नी चाहिए। वो फौरन आयत अल कुर्सी पढ़ने लगी। ज्यों ज्यों वो पढ़ती गई, वो साया तड़पने लगा और चीखने लगा। जिनकी चीखें बुलंद हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनकर तहलील होने लगा। अलीज़े की टांगें कांप रही थी, मगर उसने अपनी तिलावत जारी रखी, यहाँ तक कि वो साया मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। वो भागती हुई बाहर निकली और सीधा घर पहुंची। इस दिन के बाद उसने कभी भी इन रवायात को मामूली ना समझा और हमेशा अल्लाह की पनाह में रहने की दुआ करती रही। ये वाकया एक सबक था कि जिन्नात वाकई मौजूद हैं, मगर ईमान, जिक्र और कुरान की तिलावत से हम हर शैतानी चीज से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह हमें हर बुरे असर से बचाए, आमीन।